हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट इतना बुलिश मोमेंटम शो करने के बाद यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस जो कि मैंने आपको बताया था। आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करोगे तो कुछ इसी तरह का परफेक्ट एनालिसिस आपको मिलेगा। बिटकॉइन का एनालिसिस आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि पर्सनल जो अपना ट्रेड होता है उसको भी मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें मैं बिजी था। ठीक है, इतना अच्छा मोमेंटम मिस नहीं कर सकता था। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गया। और बात करते हैं हम लोग। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर कि मैंने जो आपको प्रीवियस एनालिसिस करके बताया था उसके अकॉर्डिंग कैसे मार्केट मूव किया है। ठीक है, ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप जिसका एनालिसिस देख रहे हो कितना एक्यूरेट है, उसका एनालिसिस कितना परफेक्ट एनालिसिस रहता है। जो आप ये दिन भर लाइव स्ट्रीम पे बैठ के देखते हो, बाई सेल का वेट करते हो, किसी और के माइंडसेट साइकोलॉजी पे ट्रेड करते हो। ठीक है, ये जो कल्चर है ना लाइव स्ट्रीमिंग वाला, इसको मैं खत्म करना चाहता हूं। अगर आपने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। और देखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। भले आप ट्रेड मत प्लेस करो मेरे एनालिसिस के ऊपर, मैं कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर आप देखते हो सिर्फ एनालिसिस, मैं कैसे कंडीशंस डिस्कस करता हूं, क्या मेरा साइकोलॉजी होता है, वो आपको अच्छे से ट्रेन करेगा। आपको खुद का माइंडसेट, खुद के साइकोलॉजी को ट्रेन करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस यहाँ पे कहीं था। ठीक है, ये रेंज में, ये जो आपको रेंज दिख रहा है ना छोटा सा, मैं उसको ड्रॉ करके बताता हूँ। इस रेंज में मार्केट था तो मैंने एनालिसिस किया हुआ था अपना प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद अभी ये एनालिसिस आ रहा है डायरेक्ट। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि मार्केट इस लेवल को, अपसाइड का ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, इसको मैंने ड्रॉ करके रखा था। ठीक है, मैंने बोला था कि इस लेवल को टैप करेगा तो मार्केट आपको यहाँ से रिजेक्शन देके डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस लेवल तक, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ तक। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, देखो परफेक्ट बिल्कुल इस रेंज को टैप करके मार्केट डाउन साइड के लिए आया। ठीक है, डाउन साइड में आने के बाद मैंने बोला था कि अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको ये लेवल तक देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ये लेवल पे देखने को मिला आपको। ठीक है, सिंपल। इसके बाद मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल को भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो आपको फर्दर इस लेवल पे, ये जो डाउन साइड में सबसे डाउन वाला लेवल है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट इसके नीचे नहीं जाके, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देके यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल देता है। ठीक है, अब देखो, तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये जो अपसाइड से कंटिन्यू आपके पास मूव मिला है देखने को, अगर आपने मेरा एनालिसिस नहीं देखा है प्रीवियस तो आपको मिनिमम कितने का लॉस हुआ है उसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं, देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल, मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पे जब मार्केट टैप करेगा, ठीक है, ये जो लेवल है, तो यहाँ से आपको सेलिंग में डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल। हमने रखा है यहाँ तक का स्टॉप लॉस। यार बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब बोलोगे इतना छोटा स्टॉप लॉस तो मैंने कभी लाइव स्ट्रीम पे देखा ही नहीं। ठीक है तो ये आपकी गलती है, लाइव स्ट्रीम पे बैठोगे तो यही होगा। ठीक है, अब देखो 0.02 लॉट के साथ, ठीक है, आपका मिनिमम प्रॉफिट इस रेंज से इस रेंज तक कितने का है। इसको राउंड फिगर में हम लोग 2000 मान लेते हैं। ठीक है, 300 का एसएल, 2000 का टेक प्रॉफिट। ठीक है, पहला 2000 का आपका लॉस। दूसरा, यहाँ पे जब मार्केट आएगा और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल देगा तो आपको इस लेवल तक मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 0.01 लॉट के साथ हमने बाइंग बाइंग सिनेरियो हमें देखना है यहाँ पे, पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और ये देखते हैं यहाँ पे इस लेवल पे हमने बाई किया। ठीक है, स्टॉप लॉस मान लेते हैं, थोड़ा सा टेक प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने का होगा, छोटा सा होगा स्टॉप लॉस। इसके नीचे का, इसके नीचे ऐसे कुछ रख सकते हो या इस कैंडल के नीचे रख सकते हो, 1:1। ठीक है, एग्री करते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने होल्ड किया तो फिर ये, लेकिन हम मान लेते हैं कि मेरा जो कंडीशन था कि इस लेवल पे टैप करके आपको बाउंस बैक होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो सिंपल 500 का हम लोग राउंड फिगर लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो,
मार्केट इस लेवल को अब कंटिन्यू यहाँ से अपसाइड किया, इस लेवल को ब्रीच किया, ठीक है। मैंने बोला था आपसे, कंडीशन डिस्कस किया हुआ था कि ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर जब मार्केट मूव करेगा तो आपको अपसाइड की तरफ में इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हम ऊपर का बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने होल्ड किया होगा अगर ये ट्रेड, ठीक है, यहाँ से जब ब्रेकआउट देखने को मिला, तो अगर आप मोमेंटम कैंडल भी सिर्फ पकड़े होगे ना, 30 मिनट का देख लो, ये मोमेंटम कैंडल्स है, ठीक है। बैक टू बैक 1 2 3 4 5 कैंडल भी आपने कैप्चर किया होगा ना, छोड़ो 5, 4 भी कैंडल कैप्चर किया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने का आपको 0.0 लॉट के वन लॉट के साथ देखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, एनालिसिस भी आएगा, ठीक है। मैं अपना नेक्स्ट एनालिसिस भी करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बस पेशेंसली वेट करना, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, अपना जो ये कंडीशन है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर आपने सिंपल मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने जहां तक बोला था आपको, वहां तक भी आपने अगर कैप्चर किया तो 1200, ठीक है। अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो गया, एक्स्ट्रा एक कैंडल कैप्चर कर लिया गलती से, तो 2000, ठीक है। लेकिन 2000 नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। अपना एनालिसिस जहां तक था वहीं तक हम मान के चलेंगे, उसी जोन तक मान के चलेंगे, 1000, ठीक है। इसको 1000 ही मान के चलते हैं। इसका जो एसएल होगा वो क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका एसएल छोटा सा होगा, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ये जो लेवल है इसके नीचे का, या फिर आप थोड़ा सा डाउन इसके नीचे का भी ऐसे सेफ एसएल लेके चल सकते हो, ठीक है। 1:1 से ज्यादा, लेकिन इस तरीके से मैनेज करोगे तो और कम कम रहेगा एसएल, ठीक है। ये जो बुलिश कैंडल है इसके नीचे का एसएल, तो 1000 प्लस 500, 1500 प्लस 2000, कितना हुआ कैलकुलेट करो, ठीक है। मिनिमम 3500 का आपका लॉस है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आपने मेरा एनालिसिस को देखा नहीं है तो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, कि जो अपना नेक्स्ट एनालिसिस है, यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, उसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी प्रीवियस एनालिसिस है उसको पहले साइड करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे अब एनालाइज करने का जरूरत है मार्केट को, ठीक है। इंपॉर्टेंट की लेवल्स के लिए तो थोड़ा सा हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अभी जिस लेवल पे मार्केट है ना, परफेक्ट आपको हाई इसका स्वीप करके आपको रिजेक्शन कैंडल शो कर रहा है मार्केट, ठीक है। थोड़ा सा और अगर हाइयर टाइम फ्रेम पे हम लोग चले तो आपको यहाँ पे एक प्यारा सा ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल है। अब देखते हैं ये जो अपसाइड का है लेवल, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्यूरेट करके चलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी से भी, ठीक है। अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा। ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके हाई को मार्केट ने स्वीप करके डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दिया है, ठीक है। इसके हाई को भी मार्केट ने स्वीप किया, ये सारा जितना हाईज था इन सबको मार्केट ने अभी करंटली स्वीप किया है, ठीक है। स्वीप करके मार्केट आपको रिजेक्शन कैंडल शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो अपना क्या एनालिसिस होगा, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन होगा मार्केट से, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये जो अपसाइड का लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है अपने पास, जो कि आगे आपको रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी जो करंटली मार्केट जिस लेवल पे है, ठीक है, देखो ये जो लेवल है ये कुछ इस तरीके से, और हम लोग इसको परफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। हाँ, कुछ इस तरीके से ये रहा अपने पास लेवल एक, और ये देखो ध्यान से आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक कैसे मार्केट यूज करेगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, और कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है, ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे, पेशेंसली अगर देखोगे तो आपको बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही सीख लोगे, ठीक है। मतलब कुछ नहीं तो बहुत कुछ सीख लोगे, ठीक है। उल्टा बोल दिया था मैंने, अब जाके सीधा होगा। अब देखो ध्यान से, अभी जिस लेवल पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करेंगे और हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो पहला जो अपना कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, कि अगर मार्केट इस लेवल से, अभी जहां से करंटली मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ से कंटिन्यू आपको डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है,
अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज कर सकता है। ठीक है, अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज करके अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे शो होगा या कोई रिजेक्शन कैंडल नजर आएगा, तो यहाँ से आपको टैप करने के बाद जैसे ही कोई मार्केट रिजेक्शन कैंडल देता है, तो फिर यहाँ से फर्दर आपको अपसाइड में मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से, ये ब्रेकर ब्लॉक को मैंने यूज किया है, सिंपल है। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर ब्रेकर ब्लॉक को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि ब्रेकर ब्लॉक को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अभी ये जो डाउन साइड का जो भी इंपॉर्टेंट मतलब फालतू पॉइंट्स था उसको मैंने साइड किया है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लीन करना इंपॉर्टेंट है चार्ट को। जो जो लेवल्स यूज हो चुका है या फिर अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा, उसको साइड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि लाइफ में क्या होता है कि जो वेस्ट लोग होते हैं ना, ठीक है, मतलब वेस्ट बोले तो कि जिनका हो गया अब भाई, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो उनको साइड कर दो, भीड़ मत लगाओ जिंदगी में। ठीक है, भीड़ लगाओगे तो फिर भीड़ के साथ ना कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है, और फंसते चले जाओगे, उसी भीड़ में उलझते चले जाओगे हमेशा। ठीक है, तो ये लाइफ का भी रूल है और ये ट्रेडिंग का भी रूल है कि कभी भी मेस मत करो, चाहे चार्ट हो या लाइफ हो। ठीक है, अगर मेसी होगा, ज्यादा मेस क्रिएट होगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा हमेशा। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान दे लिया। अब बात है इम्पोर्टेंट लेवल का, तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से फर्दर आपको मार्केट, जैसे मान लो कि मैंने बोला आपको कि अगर ब्रेकर ब्लॉक का ही ब्रेक डाउन हो जाए, तो फिर फर्दर आपको मार्केट क्या सिनेरियो दिखा सकता है। तो ध्यान से देखना, ये एक तो ब्रेकर ब्लॉक है। अगर ब्रेकर ब्लॉक का सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे जो आपको एक निगेटिव कैंडल नजर आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो एक आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, ये एक आपको बोले तो शूटिंग स्टार। ठीक है, ये जो रेड कैंडल शूटिंग स्टार जो नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो डाउन साइड के लिए अगर मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो सिंपल हमें देखो कुछ लेवल ये इस तरीके का है। यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो हमें फर्दर मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। और अपसाइड में इसको ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट बहुत अच्छा आपको अपसाइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, देखो अभी मैं क्लियर आपको कर रहा हूँ, क्लियर आपके सामने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बीच में एक बार लेवल्स को चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, कि इसके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, क्योंकि चाहे आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो या चार्ट पे डिस्ट्रैक्शन हो, मार्केट तो उसको यूज करेगा ही करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि अपसाइड में कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, अपसाइड में तो कोई नहीं है डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अभी मैं एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि आपका एक सेफ्टी लाइन होगा। ठीक है, समझना, जब अपसाइड में मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो आपको सेफली मार्केट में कहाँ निकल जाना है। ठीक है, एक सेफ एग्जिट क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ये है ब्लैक लाइन। ठीक है, अगर मार्केट यहां से आपको अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, अगर यहां से आपको फर्दर इस लेवल से मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है यहां से, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जो है लेवल ये नाइन, सॉरी, मैं कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लेवल डिस्कस नहीं करूंगा, प्राइस डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे सस्टेन करना है। ठीक है, जो लाइव कल्चर है उसको हटाना है। ठीक है, तो अपने गोल पे फोकस रहना है। अब देखो ध्यान से, आपको ये जो लेवल है ना, ये एक सेफ्टी लेवल है। ठीक है, यहाँ तक आपको मार्केट इजिली एक मूव देता हुआ, आपको अप्रोच करता हुआ इस लेवल तक नजर आ सकता है। बाकी फर्दर अगर इसको भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे, तो अपने पास जो लेवल्स है वो तो आपके पास है। ठीक है, लेकिन ये जो सेफ्टी लाइन है यहाँ तक ही है अपना। ठीक है, कि मार्केट में ऐसा नहीं होना है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो और फिर उसको होल्ड करने के चक्कर में बड़ा सा प्रॉफिट की यार ऊपर तो है ही की लेवल, चलो वेट करते हैं, तो अपना सारा प्रॉफिट लॉस करते हैं। ठीक है, उल्टा बैक टू जीरो आ जाना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो है ये ब्लैक लाइन जो है ये एक सेफ्टी लाइन है, जो कि हमें ये बताएगा कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए होल्ड करेंगे पोजीशन को। अदरवाइज
यहाँ पे देखेंगे कि इस ब्लैक लाइन पे टैप करने के बाद मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो सिंपल हम एग्जिट हो जाएंगे, वेट करेंगे अगले कंडीशन का, अगले सेटअप का। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो ये जो दो आपको रेंज दिख रहा है ना, ठीक है, एक तो ये जो बड़ा वाला रेंज दिख रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया एक तरीके का बोले तो क्या ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया है ना। मैंने ब्रेकर ब्लॉक 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया हुआ था। हाँ ठीक है, सिंपल है, बहुत अच्छा है। और ये जो डाउन साइड का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट आपका रीटेस्टिंग वाला एरिया था जिसको मैंने यूज किया है। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे। और ये एक सेलिंग एरिया भी है, आपको बहुत अच्छा सेलिंग यहाँ से नजर आ सकता है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, करंटली मार्केट में कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर कर सकते हैं। तो ये जो अपसाइड का लेवल है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्यों रिमूव कर देंगे, अब देखो ध्यान से इस चीज को समझना कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, इसको आप हमेशा कंसीडर करके चलना। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, तो इसको हमेशा आप कंसीडर करके चलना। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर नजर आएगा जो कि एक मेजर सपोर्ट एरिया था। ठीक है, और ये जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो कहाँ बना है, तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका जो टॉप का विग है, ठीक है, जो सबसे ऊपर का विग है ना, वहां पे आपको ये दिखेगा। तो इस चीज को जब मार्केट काफी ऊपर जाए ना, तो इस चीज को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को ले आना, और वहां पे ये जो लेवल है इसको ड्रॉ करके रखना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो इसीलिए अभी मैंने करेंटली इसको अवॉइड किया है। ठीक है, कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है अगर सिंगल कैंडल, मान लो कि अगर देखो इस रेंज में आके मार्केट, ठीक है, ये काफी एक बड़ा रेंज हो जाता है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है और ये जो है एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला पार्ट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है कुछ इस तरीके से भी हम लोग इसको एक परफेक्ट यूज कर सकते हैं। इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है ना, जो अपना ब्रेकर ब्लॉक है, उसके लो विक को, और ये जो आपको एक कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, देखो रेड कैंडल, इसके टॉप विक को कंसिडर करके ये मैंने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सिंपल है। देखना है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, ध्यान से अब समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है वैसे तो। अब देखो ये रेंज से लेके ये रेंज, ठीक है, ये ब्लैक लाइन से मैं सिंपल मार्क कर रहा हूँ ताकि ज्यादा मेसी क्रिएट ना हो चार्ट पे। ठीक है, अब समझना है इस चीज को। देखो फर्दर मार्केट को हम जब अपसाइड के लिए अप्रोच करता है ना, ठीक है, वैसे तो ये काफी लंबे टाइम के लिए हो जाएगा, उससे पहले मैं एक एनालिसिस आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ आपको कि यहाँ पे देखना है हमें कि मार्केट अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है तो यहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, अगर इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो फिर हम अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे यहाँ से। ठीक है, और अगर इस लेवल को टैप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल शो करता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे ये अपसाइड का लेवल हो गया जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये यहाँ पे मार्केट अप्रोच करेगा तो ही ये कंडीशन अप्लाई होगा, उससे पहले नहीं होगा। अभी मार्केट काफी नीचे है। ठीक है, तो अभी जो भी अपना होगा डाउन साइड के लिए ही हम देखते हैं अभी। ठीक है, इसको इग्नोर करना जब तक मार्केट वहां पे ना जाए। ठीक है, या फिर आप फर्दर यहाँ तक जाने के लिए लेवल को लगा के भी रख सकते हो कि अगर मार्केट कभी अप्रोच करता है तो वहां पे कैसे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा आते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ से कि देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये एक ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये अपने पास काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा इस चीज को समझना। इस लेवल पे आने के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है मार्केट तो आपको अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल वी शेप रिकवरी किया है मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट में अभी भी हम एक डाउन साइड का छोटा सा सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, समझना इस चीज को कि मार्केट अभी जिस लेवल पे है वहां से एक छोटा सा पुल बैक हम कंसीडर कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, कि एक छोटा सा पुल बैक देगा। बाकी अगर देखो ध्यान से समझना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेवल मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके सामने वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज को बस ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड में इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, समझना इस चीज को। अगर मार्केट
को नीचे आना है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मार्केट यहीं से नीचे आना चाहता है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अपने आप को रिट्रेस और ज्यादा करना चाहता है, ठीक है। डाउन साइड का अपना सिनेरियो तभी बनेगा कोई भी जब मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगा, ठीक है। ये जो करेंटली आपके सामने लेवल दिख रहा है ना, इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो ही हम मार्केट को फिर फर्दर इधर कहीं आसपास अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लेवल है इसको एक्सटेंड करके यूज करेंगे हम, ठीक है। सिंपल है समझना, ठीक है। डाउन साइड का अपना सिनेरियो मैंने डाउन साइड का इसलिए डिस्कस किया है गाइस, क्योंकि डाउन साइड देखो मार्केट है कहीं भी मूव कर सकता है और बिटकॉइन है, ठीक है, इसमें अल्टीमेट रिस्क छुपा हुआ है अपना, ठीक है। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है, डाउन साइड के लिए, ठीक है। देखो मैं इसको और ज्यादा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, समझना है इस चीज को बस। देखो इसके नीचे जब मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन देगा तो ही आपको मार्केट यहां से डाउन साइड के लिए इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। डाउन साइड के लिए समझना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट आपको फिर यहां से अभी जिस मोमेंटम में है उस मोमेंटम में नहीं लगता कि मार्केट इतना नीचे आएगा, लेकिन फिर भी इन केस अगर मार्केट नीचे आता है तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है। अदरवाइज यहाँ पे जितने भी लेवल्स हैं, अगर मार्केट मान लो कि यहाँ पे आता है, इस लेवल पे अप्रोच करता है, ठीक है, इस लेवल पे टैप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो भी हमें अपसाइड के लिए ही देखना है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये हो गया। अभी करेंटली मार्केट अगर जिस लेवल पे है वहां पे अगर इस लेवल को टैप करके यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो भी हमें अपसाइड के लिए ही देखना है, ठीक है, सिंपल। और मार्केट में ये जो लेवल है, ठीक है, अभी देखो अभी जिस करेंटली जिस लेवल पे है मार्केट, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग इस लेवल को थोड़ा सा परफेक्ट करते हैं और मतलब हल्का सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। एक्सटेंड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये लेवल को मैंने कवर किया है इसमें, ठीक है, और मार्केट करेंटली जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है उसके टॉप वीक को ये एक जोन बन गया है आपके सामने, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा जोन क्रिएट कर दिया है मार्केट ने, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। जितना छोटा जोन रहता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, और हर लेवल पे यहाँ से आपको बाइंग होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो बाइंग, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो बाइंग, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो बाइंग, ठीक है। मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल का, तब तक हम बाइंग में ही है। अपना जो भी सिनेरियो होगा मार्केट को हम बाइंग में ही जाता हुआ देखेंगे, बुलिश साइड में ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही इजी है। वैसे मार्केट ने अपने सारे हाईज को यहाँ पे आसपास जितने हाईज थे उनको स्वीप किया है, तो यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, जब मार्केट इस लेवल के बीच में रहे ना, इस लेवल के बीच में जब मार्केट ट्रेड करेगा तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, अवॉइड करना, कोशिश करना कि अवॉइड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ट्रैप करने के लिए डाउन साइड में भी जा सकता है, या फिर यहाँ से आपको मार्केट फिर फर्दर जब इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर आप सिंपल आप बाइंग में जाता हुआ देख सकते हो, ठीक है। ये है अपना बहुत ही सिंपल एनालिसिस बिटकॉइन का। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं गोल्ड के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग, ठीक है। छोटा सा मैं एक प्लेस कर देता हूँ ट्रेड यहाँ पे, ठीक है, देखता हूँ कैसे रिएक्ट करता है पहले इस लेवल से फर्दर मार्केट। और क्या हुआ भाई, सेल कर दो यहाँ, हाँ ठीक है, छोटा सा मैंने किया है। और स्टॉप लॉस को कैसे प्लान करना होता है, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा अपना, ठीक है। जो टीपी होगा अपना यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक का इसलिए होगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ तक का, यहाँ से पहले भी अगर मार्केट रिजेक्ट करने का कोशिश करता है, जब ये क्या हुआ, देखो कुछ इस तरीके का भी इंसिडेंट होता है, ठीक है, इसलिए मैं डेमो में बहुत ज्यादा टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं है, होता है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लॉस होना प्रॉफिट होना इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग गाइस। देखो जैसे ही मार्केट 50% एरिया यानी कि 1:1 आएगा, तो फिर ये जो होगा ना, ये 5000 का एसएल जो है इसको मैं कम कर दूंगा ऐसे कुछ 2000 पे,
ठीक है, समझना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूज करना। आप बोलोगे तो मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर ले आऊंगा। बाकी अपना जो टेक प्रॉफिट होगा ये 1:2 का ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे यहाँ आसपास रख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।